सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारा इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो मामला है ये करोड़ों देशवासियों के आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला है अयोध्या के रामलला मंदिर का। पूरे मामले को समझने के लिए आप पहले इस बात को समझिए कि राम मंदिर के दान पेटी से पहले औसतन 10 से 12 लाख रुपया प्रतिदिन निकलता था, और अब वही दान पेटी से किसी दिन 80,000, किसी दिन 90,000, किसी दिन 95,000 इस तरह से राशि निकाला जाता है। राम मंदिर में पिछले 11 महीनों में डोनेशन से जितनी कमाई नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा राम मंदिर के अलग अलग बैंक खाते में जो रुपया जमा है उसका ब्याज आया है। 11 महीनों में 16 करोड़ भक्तों ने राम मंदिर जाकर रामलला का दर्शन किया है। राम मंदिर के दस्तावेजों के अनुसार 83 करोड़ की कमाई हुई है, लेकिन यहां पर अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एक वक्त सिर्फ 5 रुपए का चढ़ा रहा है, और यह इतना कम है कि शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। अच्छा, इससे ज्यादा कमाई राम मंदिर ने अलग अलग बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपया जमा किया है, उससे लगभग ब्याज 131 करोड़ रुपए का कमाई हो जाता है। पिछले 11 महीनों में 10 करोड़ रुपया सिर्फ राम मंदिर के सुरक्षा पे खर्च किया जाता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड। इसके बावजूद इतना बड़ा चोरी कैसे हो गया, और इन सभी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज कैसे चोरी हो गया? एसआईटी के द्वारा सबसे पहले इन सभी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकलवाना चाहिए, और उन सभी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज का जांच होना चाहिए, क्योंकि इस राम मंदिर का ट्रस्ट जो है ये 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक ऐसा टीम है 24-25 लोगों का जो रकम वहां से निकालते हैं, उसको गड्डी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको बैंक तक पहुंचाते हैं। तो इन सभी के बीच में ही जो है इतना बड़ा पैसे का चोरी होता है। एक कहावत सुने हैं ना कि जब किसी देश का चौकीदार ही चंपत हो जाए तो उस देश की जनता के सम्मान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा सकता है, ये आप सभी के सामने है। दरअसल ये केस है अयोध्या के रामलला मंदिर का, जहां पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट से लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का जो है राशि चोरी कर लिया गया है। अब इसके पीछे बताए जा रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उसके मुख्य लोग जो हैं अनिल मिश्रा। उनके साथ साथ और भी कई लोगों का नाम उसमें चल रहा है, जिसमें से एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा 8 लोगों पे एफआईआर किया जाता है। उन 8 लोगों पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुख्य सचिव ट्रस्ट के चंपत राय के 28 साल पहले आज से वो उनके टेम्पू के ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन आज वो व्यक्ति करोड़ों का महल बना चुका है, कई जगह पे शहरों में हॉस्टल खोल चुका है, और फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आईफोन जैसे महंगे मोबाइल हैं, और कई अलग अलग तरह का सुख सुविधा के साथ जीवन यापन हो रहा है। इसी कड़ी में और भी कई ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बाथरूम में पैसा छुपा के रखा गया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ गोबर के अंदर से पैसा निकल रहा है। सवाल ये नहीं है कि उन लोगों ने कितना रकम का चोरी किया है, सवाल यह है कि इस देश का एक एक गरीब लोग जो कि 100 रुपया दिन का कमाता है और उसमें से काट करके 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया जितना जिससे जुड़ बन पाता है, वो अपने आस्थाओं के प्रतीक श्री राम लला के दर्शन करने के बाद उनको चढ़ावा के रूप में देता है। वो चढ़ावा के रूप में इसलिए देता है ताकि वहाँ पे जो व्यवस्था होता है राम मंदिर के लिए, जो अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं वहाँ पे मौजूद होती हैं, उन सभी को सही तरीके से चलाया जाए। इसी कड़ी में एक और बात है ना कि जब भी शहादत देने की बारी आती है तो शहादत राजाओं का बहुत कम ही होता है, शहादत सिपाहियों का ज्यादा होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुख्य आरोपी जो होना चाहिए इस पूरे केस में वो चंपत राय होना चाहिए और अनिल मिश्रा जैसे बड़े लोगों का नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है। नाम किनका है? 12-15 हजार के रकम पे वहां पे नौकरी कर रहे थे, उन लोगों का नाम दिया जाता है। चंपत राय का जो ड्राइवर है, 28 साल पहले उनके ऑटो का जो ड्राइवर रहता था, आज उनके कार का, पर्सनल कार का ड्राइवर है जिसका नाम है टिन्नू यादव, उन्हें आरोपी बनाया गया है।
चंपत राय के संदर्भ में, चंपत राय को बचाने के लिए शायद यही कारण हो सकता है कि टिन्नू यादव को आरोपी बनाया गया है। सबसे अधिक जो सोचने वाली बात है कि ये जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, ये पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस राम मंदिर से कुल खर्च का हिसाब लेता है। अब जब हालिया दिनों में प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रस्ट से हिसाब मांगा गया, तो ट्रस्ट यह कहकर के हिसाब नहीं देता है कि अभी एसआईटी का जांच चल रहा है। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, जिस राम मंदिर के सिक्योरिटी में पिछले 11 महीने में 26 करोड़ का खर्च होता है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया है। अब सवाल है कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा था, यह तो एसआईटी के जांच के बाद ही पता चलेगा। एसआईटी के जांच में जो खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि रामलला के हीरे का मुकुट, रामलला के चरण पादुका जो कि चांदी से बना हुआ था, और लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का नगद रकम। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी अनाज के भी चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो बात है, इतना सब चोरी हुआ यह तो समझ में आता है, लेकिन एक हास्यास्पद बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी चोरी हो गया। वाह रे ट्रस्ट! प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री मोदी के निगरानी में यह ट्रस्ट में इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था और अभी तक इसका कोई सुनगुनाहट नहीं था। वाह मोदी जी, सिर्फ देश की जनता के भावनाओं के साथ कब तक खेलते रहिएगा। और पता है हम हिंदुओं को सबसे ज्यादा डर किससे है? हमारे सेलेक्टिव अप्रोच से। हम बहुत सेलेक्टिव हैं। अगर यही काम किसी दूसरे धर्म या पंथ के लोग के द्वारा किया जाता तो अभी हम काफी उग्र हो गए होते। ये माहौल ऐसे बना हुआ तो होता इस देश में जैसे कोई आतंकवादी हमला कर दिया है। लेकिन अगर यही मामला हमारे धर्म के लोग, हमारे स्वजातीय के लोग, हमारे बीच के लोग के द्वारा किया गया है, तो हम सबको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, जांच हो जाए निष्पक्ष तरीके से, बात खत्म। क्या इसके लिए भी जो भी दोषी पाया जाएगा उन पे भी कितना कठोर सजा होता है, ये आने वाला समय में देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो एफआईआर में 8 लोगों का नाम आया है, उसमें तो मुख्य आरोपी का नाम ही नहीं है। तो हम ये कैसे समझेंगे कि इस जांच में जो आरोपी पाए जाएंगे उनको सजा होगा? दुर्भाग्य का बात यह भी है कि ऐसे बड़े जगह पे इतना बड़ा मंदिर, जो कि 500 वर्षों का प्रयत्न करने के बाद जिस मंदिर को बनाया गया, जिस मंदिर से इस देश के लगभग 150 करोड़ जनता का, 150 करोड़ लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है, वहां पे इतना बड़ा अगर आरोप लग रहा है तो इसे केंद्र सरकार को काफी सीरियस लेना चाहिए और इसका सही तरीके से जांच करवाना चाहिए। एक और बात जो काफी महत्वपूर्ण है कि अगले साल ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के सरकार आदित्य योगीनाथ ने काफ़ी सख्ती बरती है। और उनके सख्ती बरतने के बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इस इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी वही सजा होना चाहिए जो अन्य दोषियों पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सख्ती बढ़ती हुई है और इन सभी मामलों को पे अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। आगे किस प्रकार से फैसला होता है ये उत्तर प्रदेश सरकार को तय करना है और इस केंद्र सरकार को तय करना है कि जो राम भक्त आपको उस गद्दी तक पहुंचाया है, जिस राम का नाम लेकर के आप उस गद्दी पे बैठे हुए हैं, अगर उसी भगवान राम के आस्थाओं के साथ आप अगर इस तरह से छलावा कीजिएगा तो वो गद्दी कब सड़क जाएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं लग पाएगा। इसलिए समय रहते इन सभी मामलों का सही तरीके से जांच करवाइए और दोषियों को सही से सजाया दिलवाया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो राम मंदिर का ट्रस्ट है उन पर से
इस देश के हर एक लोगों का उस ट्रस्ट से अब ट्रस्ट खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि आप पिछले बार अयोध्या भी हार जाते हैं। याद रखिएगा, अयोध्या झांकी था, पूरा देश अभी बाकी है। अगर इसका सही तरीके से निर्णय नहीं लीजिएगा तो पूरे देश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाकी अब राम के साथ गलत हुआ है तो इसका फैसला राम स्वयं भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।